हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लाइब्रेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट है बच्चों। तो आइए इसको देख लेते हैं। यही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। हिंट, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो पहले LHS को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 वैसे लिख दूंगा। sec का क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है साइन कॉस में ही करूंगा इसको। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये sec का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा बच्चों। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर का देखो यहाँ पे क्या करना, साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर ए जो है वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना हो गया। यहां पे मैं लिख देता हूं, साइन की जगह क्या लिख दे रहा हूं? साइन की जगह लिख दे रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब यहां पे क्या करना, पहले इसको देखता हूं, मैं सॉल्व करता हूं। तो देखो आपको मैंने बताया था एलसीएम ले लो पहले इसका। तो ये नीचे वाले में क्या आ जाएगा? ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया कॉस ए। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? कॉस ए हो जाए तो कॉस ए बार करूंगा, तो कॉस ए फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा? कॉस ए हो जाए तो 1 बार होगा, तो 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए पॉजिटिव 1। इतना आ गया। ये वाला ऊपर वाले टर्म को मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसके नीचे में क्या है? 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है बच्चों। 1 अपॉन कॉस ए हो गया। अब तुम लोगों को एक चीज बताता हूं, जब इस तरीके से होगा तो क्या करते हैं? कॉस ए पॉजिटिव 1 अपॉन कॉस ए, ये कॉस जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ए, और यहाँ नीचे जो है वो 1 रह जाएगा। आप लोगों को बताया रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो कॉस से कॉस को काट देना, तो LHS कितना होगा? LHS जो है बच्चों वो हो जाएगा कॉस ए पॉजिटिव 1, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकाली मैंने? LHS की वैल्यू निकाली। LHS कितना आया मेरा? कॉस ए प्लस 1 आया बच्चों, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आपको RHS की वैल्यू जो है वो देखते हैं, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको जब मैंने सॉल्व करा RHS का, तो यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए पॉजिटिव बी और ए माइनस बी हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए आप, ऊपर में क्या करिएगा? 1 पे मैं स्क्वायर भी लिख सकता हूं, माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको मैं क्या लिख दूंगा बच्चों? इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ए, ये नीचे हो जाएगा, दिखाने के लिए कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? एक बार जो है वो टर्म पॉजिटिव का हो जाएगा और एक बार टर्म जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। क्या करा मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को खोल दिया, तो ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या है बच्चों? 1 माइनस कॉस ए। अब देखो क्या करो, 1 माइनस कॉस ए को इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मेरा क्या RHS क्या बचा बच्चों? RHS जो है वो मेरा बचा है 1 प्लस कॉस ए बच्चों, ठीक है। तो LHS और RHS जो है वो इक्वल हो गया। अगर मैं RHS को चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस ए पहले लिख दो और 1 को बाद में लिख दो। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? इक्वल हो गई। और LHS जो है वो क्या है? इसमें इक्वल है RHS के बच्चों, ठीक है। 5th पार्ट है, ठीक है। 5th पार्ट जो है वो उसमें क्या होगा? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1
इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो है वो बच्चों इसको बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, तो इसको क्या देखो कैसे करूंगा मैं इसको क्या करोगे, इसकी जो भी टर्म है ना उसको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड एवरी टर्म बाय साइन, ठीक है। साइन ए से डिवाइड करो इसको, तो साइन ए से डिवाइड करूंगा तो कॉस ए को भी मैं डिवाइड करूंगा साइन ए से, फिर माइनस साइन ए है यहाँ पे, यहाँ इसको भी साइन ए से डिवाइड करूंगा, पॉजिटिव 1 साइन ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया इतना। यहाँ पे फिर उसी तरीके से करेंगे हम लोग, कॉस ए भी डिवाइड होगा साइन ए से, पॉजिटिव साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, -1 अपॉन साइन ए, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको लेकर के आना पड़ता है, ठीक है। तो इसको इस वजह से हम लोग जो है वो साइन से जो है वो डिवाइड करेंगे, क्योंकि मेरे को कॉट भी लेकर के आना है और कॉसेक भी जो है लेकर के आना है। चलो ठीक है, देखते हैं। फिर साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ पर भी देखो साइन ए से साइन ए कट गया, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखूंगा बच्चों, तो क्या लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ मैं कॉट ए -1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए, ठीक है। इसको इसीलिए मैंने साइन चुना है बच्चों, ताकि ये वाले टर्म्स जो है वो मैं लेकर के आ सकूं, ठीक। उसके बाद अपॉन में ले लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी कॉट हो जाएगा आपका, कॉट ए हो जाएगा, पॉजिटिव जो है वो 1 आ गया, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्या करा, साइन से डिवाइड करने के बाद ये चीज जो है वो मैंने जो है बच्चों निकाली, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है ना कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, यूजिंग द आइडेंटिटी, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 इक्वल टू होता है बच्चों, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये वाला जो है वो 1 के बराबर होगा या नहीं होगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर का मैं मिटा रहा हूं, क्या करूंगा, ये जो मेरा 1 है ना, 1, इस 1 की जगह बच्चों मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूं, कॉट ए ऐसे ही लिख लिया मैंने, प्लस कॉसेक ए, ये भी लिख दिया, देखो ये भी लिख दिया कॉट ए, कॉसेक ए भी लिख दिया। अब मेरा क्या बचा है, -1 बचा है ना, तो -1 जो है मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अच्छा, फिर इसके बाद जो इसका डिनोमिनेटर है वो भी उतार लेता हूँ, कॉट ए पॉजिटिव 1 माइनस कॉसेक ए। अब इस 1 की जगह ऊपर वाले में मुझे ये पुट कर देना है, ठीक है। तो चलो, कॉट ए पॉजिटिव कॉसेक ए माइनस रहने देना, क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं ये क्या है, बाहर में है ना, इसके साथ मैं 1 जो है वो ब्रैकेट लगा लूंगा तो माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा। तो यहां पे लिखना आप कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इतना हो गया बच्चों, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर लिख देते हैं, डिनोमिनेटर लिखेंगे तो यहां पे क्या होगा इसका, कॉट ए पॉजिटिव 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक। नीचे वाला मिटाता हूं। अब देखो यहां पे क्या होगा, इस जगह पे ये जो ऊपर है न्यूमरेटर में कॉसेक स्क्वायर ए, इस पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी हो जाता है और ए माइनस बी हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इसको एक बार जो है वो ए है, ये मान लो बी है, तो एक बार ए प्लस बी लिख दूंगा और एक बार ए माइनस बी लिख दूंगा। चलो वैसे लिख देता हूं आप लोगों के सामने, कॉट ए पॉजिटिव कॉसेक ए, ठीक है। माइनस साइन तो बाहर में ऐसे ही रहने देना अभी, ठीक। यहाँ पे क्या करना,
कॉसेक ए पॉजिटिव कॉट ए, एक a प्लस बी हो गया और a माइनस बी लिख देता हूं, तो कॉसेक a माइनस कॉट ए बच्चों, इतना हो गया। चलो उसके बाद ये तो आपका नीचे जो है वो खेल चल ही रहा है बच्चों, इसको तो उतारना ही है। इतना हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो यहां पे समझने वाली बात है। यहां पे देखो ये कॉट ए और कॉसेक ए, और कॉसेक ए और कॉट ए ये दोनों कॉमन हो रहा है। इन दोनों को प्लस में होता है तो आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर, ठीक है। तो ये कॉमन जो है वो मेरा निकल जाएगा, ठीक है। या तो मैं इसको कॉट को इधर भी लिख दूंगा और कॉसेक को इधर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बता रहा हूं। अब देखो ये कॉट ए और कॉसेक ए, और कॉसेक ए और कॉट ए इन दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, सेम ही है ये, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉमन ले लिया मैंने। जब कॉमन बच्चों ले लिया यहां पे, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 1 बच जाएगा, 1 माइनस, ठीक है। ये देखो यहां पे साइन जो है वो माइनस का था, तो माइनस का यहां पे साइन लगेगा, और क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इतना हो गया बच्चों। और उसके डिनोमिनेटर में तो आपका रहेगा ही रहेगा बच्चों, ठीक है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया, और कॉट ए पॉजिटिव 1 माइनस कॉसेक ए, इतना हुआ। अब देखो नीचे का मिटाता हूं मैं, अब यहां पे क्या करना, इस ब्रैकेट को खोल दूंगा मैं, ठीक है। खोल दूंगा तो जो पॉजिटिव होगा साइन वो नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉट ए पॉजिटिव कॉसेक ए, ये तो बाहर में ही है, 1 माइनस, देखो ब्रैकेट वाला खोल दिया तो कॉसेक जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, और कॉट जो है वो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। कॉट ए हो गया बच्चों, ठीक है, इतना हुआ, ठीक। अब यहां पे देखो यहां पे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इतना हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो 1 पॉजिटिव है यहां पर, 1 यहां पर भी पॉजिटिव है, कॉट जो है वो पॉजिटिव है, कॉट यहां पर भी पॉजिटिव है, कॉसेक ए जो है वो यहां नेगेटिव है, और ये यहां पर भी नेगेटिव है। तो याद रखना बच्चों, ये पूरा देखो, ये इसके साथ क्या है, इनटू में ही है ना, यहाँ पे ये इसके साथ इनटू में, कोई प्लस माइनस में नहीं है। तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी बच्चों, पूरी की पूरी अगर कैंसिल आउट हो गई तो फिर यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा बच्चों कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब बच्चों मुझे यही तो प्रूफ करना था, तो यहां पे मैं लिख देता हूं हैंस प्रूफ्ड, ठीक है बच्चों। यहां पे LHS दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे उसका इक्वल लेकर के आना है RHS के, ठीक है। यहां पे रूट में दे रखा है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये LHS ले रहा हूं मैं, ठीक है। LHS इक्वल टू क्या था, 1 पॉजिटिव साइन ए 1 माइनस साइन ए। इस पूरे पे ना बच्चा लोग रूट लगा हुआ है, ठीक है। रूट लगा हुआ है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक तरीका है, क्या तरीका होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रैशनलाइजिंग बाय डिनोमिनेटर। वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो बताता हूं। यहां पे क्या करना, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस
साइन ए। अब देखो जो रैशनलाइजिंग में होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है उसका अपोजिट साइन लिया जाता है, जो बीच में साइन होता है उसके अपोजिट लेते हैं, ठीक है। और देखो मैं बता रहा हूं, जैसे ये नेगेटिव में है तो यहां पे 1 प्लस साइन ए, और जो आएगा यहां पे उसको भी साइन 1 प्लस साइन ए। देखो ये इसलिए करा जाता है क्योंकि अगर मान लो मैं इसको कैंसिल आउट भी अगर कर दूंगा तो इन दोनों इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब 1 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन करने में ना हम लोगों को हेल्प करता है, इसलिए इसको हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो रूट इसमें भी लगा हुआ है। इतना आ गया आप लोगों को समझ में। अब देखो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर लगेगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये देखो 2 पार्ट है, 2 पार्ट, ठीक है। तो 2 होता है तो पावर लगाते हैं हम, और यहां पे क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि रूट जो है वो दे रखा है। अपॉन ले लो। अब यहां पे मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, a माइनस बी हो रहा है और एक a प्लस बी हो रहा है, तो इसमें जो बच्चा लोग आपका फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों, ठीक है। मिटाता हूं, यहां पे होगा क्या, यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और रूट तो भूलना मत बच्चों, ठीक है, क्योंकि रूट इसके नीचे भी है। अब आप रूट एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी रख सकते हो, उससे कोई वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि मैं दोनों में दिखा रहा हूं कि रूट है। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पर एक चीज मैं बताता हूं आपको, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कौन सा फॉर्मूले से होगा, देखो आपको मैंने बताया साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव, कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर ए ऐसे छोड़ दो तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख दूंगा, ठीक। तो यहां पे क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि देखो स्क्वायर से रूट तो कट गया इसका, और यहां पे रूट अगर चढ़ा हुआ भी है तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे बच्चा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इतना हुआ, सब धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे सब, ठीक है। अब यहां पे देखो कॉस स्क्वायर ए है, तो मैं क्या करूंगा, रूट से अगर बाहर निकालूंगा मैं तो कॉस ए आ जाएगा खाली, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 1 पॉजिटिव साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि मैंने इसे रूट से बाहर निकाल लिया है, तो कॉस स्क्वायर का मतलब ये 2 कॉस थे, तो एक कॉस जो है वो मेरा बाहर निकल गया, ठीक है। जब स्क्वायर होता है तो क्या होता है, स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अब यहां पे क्या करना है, ये देखो 1 प्लस साइन ए दे रखा है, और इसके डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, कॉस ए है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं बच्चों, और इसको लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो 5 प्लस 2 इक्वल टू क्या है, 3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 अपॉन 3 भी लिख सकता हूं और 2 अपॉन 3 भी लिख सकता हूं। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये कितना जाएगा बच्चों, 1 अपॉन कॉस जो है वो कितना हो गया, sec ए हो गया, पॉजिटिव कर लो, साइन ए अपॉन कॉस, कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहां पे LHS को RHS के प्रूफ जो है वो बच्चों मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड हो चुका है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों इसका 7 पार्ट देख लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो इसको tan थीटा बनाना है, ठीक है। अब कैसे बनेगा, यहां पे क्या करना है, ये वाला साइन और ये वाला साइन यहां पे कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो साइन बाहर आ गया, यहां पे क्या बचेगा
यहां पे बचेगा बच्चों, यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा बच्चों। ठीक, अब यहां पे इसी तरीके से ऐसे ही करेंगे, इस पे भी यहां पे एक काम करो, कॉस ले लो, कॉस थीटा ले लिया, देखो कॉस इधर भी है कॉस इधर भी है, तो इधर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। इतना हुआ बच्चों। अब देखो तुम लोगों को एक खेल बताता हूं, यहां पे क्या करना, साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना। तो देखो अभी लिखूंगा, साइन थीटा वैसा का वैसे ही आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी छेड़ना नहीं है बच्चों, कॉस को भी वैसे ही लिख रहने दो। यहां पे देखो 2 है, इस कॉस स्क्वायर की जगह ना, इस कॉस स्क्वायर की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला डाल रहा हूं, तो जब ये वाला फॉर्मूला डालूंगा मैं तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। देखो मैंने यहां से फॉर्मूला लिया, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब फिर यहां पे क्या आ जाएगा -1 जो है वो यहां पे तो चल ही रहा है बच्चों। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे होगा फिर, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस तो तुम्हारा बाहर ही है, देखो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो क्या हो जाएगा 2, और फिर ये 2 जो है एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे होगा, तो फिर क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हो गया मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो है वो यहां पे -1 जो है वो यहां है बाहर में। ठीक है, अब ब्रैकेट में खोल दूंगा, तो ब्रैकेट खोल दिया यहां पे, तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, देखो खुल जाएगा ब्रैकेट, तो क्या होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब देखो इस 2 में से अगर एक चला गया तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा ना, मिटा देता हूं। तो यहां पे क्या होगा, इस 2 में से अगर एक चला जाएगा तो यहां एक बचेगा, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। फिर बता रहा हूं 2 में से अगर एक चला जाएगा तो एक ही बचेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया बच्चों। इसको और इसको पूरे को कैंसिल आउट कर दो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा जो है वो बच्चों होता है टैन थीटा। ठीक है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल कर दिया, और ये जो है वो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो बच्चों पूरा होता है। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और आपसे फिर मुलाकात जो है वो अगले नेक्स्ट पार्ट में होगी बच्चों।